अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको ब्यूटी बताने जा रही हूँ वो है आपके हाथ और पाँव के लिए स्क्रब। हाथों और पाँव को स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी डेड स्किन सेल रिमूव हो सके और हमें जो है एक स्मूथ क्लियर स्किन मिल सके। अमूमन क्या होता है हम अपने हाथों की और पाँव की इतनी केयर नहीं कर पाते, जबकि हमें अपने हाथों और पाँव की उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी हम अपने फेस की करती हैं, ताकि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ हमारे फेस से नहीं बल्कि हमारे हाथ और पाँव से भी रिफ्लेक्ट होती है। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपको ग्लोइंग इफेक्ट देती है, ये आपके पोर्स की डीप क्लीजिंग करती है, ये आपके तमाम पोर्स के अंदर से डस्ट पार्टिकल को रिमूव करती है और आपकी स्किन जो है उसको स्मूथ और क्लियर आउट करती है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मुल्तानी मिट्टी जो है ये आपको किसी भी पंसार के स्टोर से मिल जाएगी और आपने मेक श्योर करना है कि आप इसे हमेशा जो है ग्राइंड फॉर्म में लें, क्योंकि वो इजी टू यूज़ होती है। अदरवाइज़ अगर आपको ढली की फॉर्म में पंसार वाला दे तो आपने उससे हमेशा ये कहना है कि आप कि उसे पीस कर दे, क्योंकि इस तरह पाउडर फॉर्म में जो है वो ईजी टू यूज़ रहती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपके हाथों और पाँव को जो है बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करेगी। अमूमन हमारे हाथ और पाँव जो है वो ड्राई आउट हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, क्योंकि हमारे हाथ जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं और पाँव जो है उसे हमेशा इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो हाथ और पाँव इतने खूबसूरत नहीं लग रहे होते। जो ग्लिसरीन होती है इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपके हाथ और पाँव को मॉइस्चराइज करती है, उन्हें हाइड्रेटेड रखने में हेल्प आउट करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है बेसन। बेसन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके हाथ और पाँव पे जो है टैननेस आ चुकी है, आपकी स्किन टोन जो है अनइवन हो चुकी है, डार्क स्पॉट्स बन चुके हैं आपके हाथ और पाँव के ऊपर, तो ये मास्क आपने ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि बेसन जो होता है बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिलके आपके हाथ और पाँव की डार्कनेस को ख़त्म करता है। अमूमन हमारे हाथ के ऊपर जो है जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादातर ब्लैक हो जाते हैं, हमारे एंकल ब्लैक हो जाते हैं, हमारे पाँव की फिंगर्स ब्लैक हो रही होती हैं। तो बेसन जो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से ये ब्लैकनेस रिमूव करता है, आपकी स्किन टोन को इवन करता है और आपके तमाम डेड सेल को रिमूव करेगा, क्योंकि जब ये आपकी डार्क स्पॉट्स वगैरह स्टार्ट होते हैं और ब्लैक आना शुरू होता है आपके एंकल के इर्द गिर्द, इसका मतलब होता है कि आपके जो सेल हैं वो डेड हो रहे हैं। तो आपको उनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि सेल जो है वहाँ पे वर्क करते रहें। तो बेसन जो होता है बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिल के आपकी जो ब्लैकनेस आई होती है आपके एंकल पे या फिंगर के जॉइंट्स पे, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपके हाथ और पाँव की पीएच स्केल को बैलेंस करेगा। अमूमन हमारे हाथ और पाँव की पीएच जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारे पाँव और हाथ जो है वो कलर ख़राब हो जाता है। तो आपने रोज़ वाटर को ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हिफाजत भी करता है। अमूमन जो होता है जब हम धूप में जाते हैं तो हाथ और पाँव पे जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है। हम अपने फेस को तो कवर कर सकते हैं, लेकिन हाथ और पाँव को हम इग्नोर कर देते हैं। तो आपने रोज़ वाटर ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि ये आपके हाथ और पाँव के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगी और आपके हाथ और पाँव जो है वो हमेशा साफ और क्लियर दिखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस स्क्रब को बनाने के लिए आपने 2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी यूज़ करनी है, 2 टेबलस्पून आपने बेसन यूज़ करना है, 4 to 5 टेबलस्पून आपने रोज़ वाटर यूज़ करना है और ग्लिसरीन आपने हाफ टेबलस्पून यूज़ करनी है। मुल्तानी मिट्टी और बेसन की क्वांटिटी आपने हमेशा सेम रखनी है। चलिए आज करते हैं इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स। चलिए जी, ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, 2 टेबलस्पून बेसन के अंदर 4 to 5 टेबलस्पून मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है और ग्लिसरीन को हाफ टेबलस्पून मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। मिक्स के बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, ताकि हम इसको एक पेस्ट की फॉर्म में बना सकें। चलिए जी करते हैं थोड़ा पानी मिक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है स्क्रब, जो कि आपके हाथ और पाँव को नीट एंड क्लीन कर देगा, आपके कलर कम्प्लेक्शन को फेयर भी करेगा हाथ पाँव के, और साथ साथ जो है जो टैननेस आई है या डार्कनेस हो गई है आपके एंकल के इर्द गिर्द या आपके फिंगर्स के जॉइंट्स के इर्द गिर्द, तो उसको भी रिमूव कर देगा। ये देखिए अच्छे से जो है आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होगा, इससे आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमने अपने हाथ और पाँव के ऊपर अप्लाई करना है।
ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वन टाइम यूज़ से ही आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपके हाथ और पाँव जो हैं बहुत ज़्यादा उनका कलर फेयर हो जाएगा और तमाम ब्लैकनेस या डार्कनेस जो है वो भी रिमूव हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, ऐसे जब आपने पेस्ट बना लिया है इसका, तो आपने ब्रश की मदद से अपने हाथ और पाँव के ऊपर जो है अच्छे से अप्लाई कर लेना है। 20 मिनट के लिए आपने इसको लगे रहने देना है, अपने हाथ के ऊपर भी और पाँव के ऊपर भी। 20 मिनट बाद जाके आप टैप वाटर के साथ इसको वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कलर जो है पहले से बहुत ज़्यादा फेयर हो चुका है। अगर आपके हाथ और पाँव पे डार्कनेस है या ब्लैकनेस है वो भी रिमूव हो चुकी है। आपने इस स्क्रब को ज़रूर यूज़ करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।